जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। आपको बुराड़ी कांड तो याद ही होगा, जहां पर 30 जुलाई 2018 को डिनर के बाद एक साथ एक ही परिवार के 10 लोगों ने फंदा लगाकर जान दे दी थी। वहीं एक वृद्ध महिला का शव पूजा के कमरे से भी मिला था। वैसा ही मामला अब बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी 3 बेटियों सहित फंदे से लटककर जान दे दी। पिता ने अपने दोनों बेटों को भी सुसाइड के लिए कहा था, मगर दोनों बेटे बच गए। बिहार के मुजफ्फरनगर से आई इस दुखद घटना ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। तो क्या है ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इसे विस्तार से। तो देखिए, तारीख थी 15 दिसंबर 2025, जगह बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। यहां एक घर में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा इलाका दहशत में आ गया। एक पिता ने पहले मृत पत्नी की साड़ी से फांसी के 6 फंदे बनाए, उसके नीचे एक ट्रंक रखा और फिर अपनी 3 बेटियों और 2 बेटों के गले में फंदे का नोट बांधा। फिर खुद भी उसने गले में एक फंदा फंसाया और बोला कि अब सभी इस फंदे से एक साथ लटकेंगे। 3 बेटियां और दोनों बेटे पिता के कहे मुताबिक ट्रंक से कूदे, मगर एक बेटे का गला जैसे ही घुटने लगा, उसने फंदा गले से किसी तरह से निकाल दिया। उसके बाद उसने तुरंत अपने भाई के गले से भी फंदा छुड़वाया। दोनों बेटे तो बच गए, मगर पिता और 3 बेटियों की मौत हो गई। दोनों बेटों ने उसके बाद फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग उनका शोर सुनकर वहां पर पहुंच गए। एक साथ 4 लाशों को लटका देखकर हर कोई सन्न रह गया। उसके तुरंत बाद पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर शवों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस ने बाल बाल बचे दोनों भाइयों से फिर पूरी कहानी सुनी, जिसे जानकर वो भी सन्न रह गए। ये कहानी आपकी भी रूह कपा देगी। दरअसल घटना सकरा थाना क्षेत्र के नवलपुर मिश्रोलिया गांव की है। यहां अमरनाथ राम अपने परिवार के साथ रहता था। ये परिवार बेहद ही गरीब था। अमरनाथ की पत्नी का इसी साल जनवरी के महीने में देहांत हो गया था। वो इस कारण अवसाद में चला गया था। कुछ कामकाज भी नहीं करता था। उसके 5 बच्चे थे, 3 बेटियां जिनका नाम राधा कुमारी, राधिका और शिवानी था, और उसके 2 बेटे थे जिनका नाम शिवम और चंदन है। जिनमें से शिवम ने अब पुलिस को बताया कि मां के गुजर जाने के बाद से ही पापा डिप्रेशन में थे। हमारे घर का गुजारा सरकारी राशन से होता था। पैसों की बहुत तंगी थी। मां का गम और पैसों की तंगी से पिता बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे। 14 दिसंबर की रात को पापा ने हमें अंडा भुजिया और आलू सोयाबीन की सब्जी के साथ चावल खिलाए। ये भी बच्चे की तरफ से जो है वो पुलिस को बताया गया। उसके बाद उसने बताया कि डिनर करके हम सभी सो गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी और इसीलिए मैं मोबाइल चला रहा था। उसके बाद सोमवार आज सुबह को पापा ने हम सभी को जगाया। हमने देखा कि पापा ने मम्मी की साड़ी से 6 फंदे छत के सहारे बनाए थे और नीचे एक ट्रंक रखा था। पापा ने सुसाइड के लिए कहा था। तो वहीं अमरनाथ के दूसरे बेटे चंदन ने आगे बताया पुलिस को कि पापा ने हमें कहा कि जब वो कहेंगे हमें ट्रंक से कूदना होगा। हमारे गले में फंदे थे, हम सभी ने पापा की बात मान भी ली, मगर जैसे ही मेरा दम घुटने लगा, मैंने फंदा किसी तरह से गले से हटा लिया और चंदन के गले से भी उसके बाद उसने फंदा हटा दिया और इस तरह हम दोनों बच गए। हमने पापा और बहनों को बचाने के लिए शोर मचाया और जैसे ही पड़ोसी आए तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तो वहीं अब पुलिस सभी पहलुओं की भी जांच कर रही है। अब इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, पुलिस का कहना है, लेकिन पुलिस अब परिजनों और ग्रामीणों से भी पूछताछ कर रही है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। दोनों बेटों से भी पूछताछ जारी है। उन्होंने सुसाइड का कारण आर्थिक तंगी और मां की मौत के कारण पिता को लगा सदमा बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद आगामी जो कार्रवाई है, यानी कि आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। वहीं एक साथ 4 मौत से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। दरअसल ये मास सुसाइड दिल्ली के उसी बुराड़ी कांड से मिलता जुलता है। तो आखिर क्यों
इस तरह का खौफनाक कदम उठाया गया, अब इसको भी समझते हैं। देखिए, 4 लोगों की सुसाइड की सूचना मिलते ही एक तरफ सकरा थाना की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ एफएसएल की टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। तमाम साक्ष्यों को कलेक्ट करती हुई वो नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि ये पूरा मामला आत्महत्या का है या फिर पुलिस जांच में कुछ और सामने निकल कर आता है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ये कारण भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर पिता अमरनाथ राम ने अपने बच्चों को फांसी के फंदे पर क्यों लटकाया और फिर खुद भी क्यों अपनी जान दे दी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं ये कोई अंधविश्वास का मामला तो नहीं है। दिल्ली की बुराड़ी और दरअसल कई अन्य जगहों पर ऐसे मामले भी सामने निकल कर आए हैं जब परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि अमरनाथ राम की पत्नी की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी और इसके बाद से ही अमरनाथ राम मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। और अब देखना यही होगा कि ये पूरा मामला आगे क्या मोड़ लेता है। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।